बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैम ट्रूथ चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज सैमी के मेहमान में मैं आपको एक बहुत प्यारी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ। ये है चौधरी नईम गोराया साहिब। और जब भी मैं इनसे मिली हूँ ना, मैंने इनको इसी सफ़ेद लिबास में और इसी तरह की सफ़ेद पगड़ी में देखा है। ऐसा क्यों है, हम इनसे इसके बारे में इन्हीं से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने जियाले हैं और एक्स एमपीए भी रह चुके हैं। इसके अलावा लाहौर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। और बाकी और ये क्या क्या हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या मशागिल हैं, बिजनेस क्या है और इस तरह का गेटअप क्यों है, ये भी हम इनसे इन्हीं के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी कि सर बताइए कि आप सियासत में कब आए? बचपन से जब से पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सियासतदान है, सियासतदान के भतीजे हैं, सियासतदान के बच्चे हैं, सियासत में चल रहा है निज़ाम। मसलन जैसे कि कोई गुलूकार है, वो पैदाइशी वो कहते हैं कि रोता भी सुर में है, तो आप आप भी सियासत मतलब रोने धोने में भी सियासत दिखाते थे अपनी? नहीं, हम सियासत ना करते हैं, इबादत समझते हैं। सियासत एक इबादत है, मीन्स के लोगों के काम आना, किसी की हेल्प करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा मंशूर है। मैं आज तक लाहौर में 20-22 साल से लाहौर में रहता हूँ, जौहर टाउन में। मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स की कोई हेल्प की है, किसी की कोई जो भी किसी को ज़रूरत पड़ी है अल्लाह के फजल से हेल्प की है। और सियासतदान का काम असल में लोगों की मदद करना है, लोगों के काम आना है, लोगों की मुश्किलात को कम करना है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी होगी 17 साल हो गए, 18। कैसी जिंदगी गुजर रही है? ज़िंदगी बड़ी रंगीन गुजर रही है, मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपकी शादी लव मैरिज हुई या फिर अरेंज मैरिज? शादी तो घर दें कीती सी, अरेंज मैरिज ही हुई है। फैमिली में हुई या फैमिली से बाहर? फैमिली से बाहर हुई है। तो फैमिली से बाहर भी हुई है और अरेंज मैरिज भी हुई है, तो फिर भी ज़िंदगी इतनी रंगीन कैसे गुजर रही है? बंदे को खुद ही रंगीन होना चाहिए शायद से, इसलिए फिर शादी भी रंगीन होती है। बंदा खुद ही मरू मरू करे तो शादी फिर कामयाब तो नहीं ना होती। इंसान खुद ही होता है, अपने मामलात को, अपने आप को सेट रखे तो इंशाल्लाह सब काम बेहतर होता है। जो नेगेटिव सोचते हैं उनको नेगेटिव ही रहता है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए। तो अल्लाह ताला मुझे तो आसानियाँ पैदा कर रहा है, मुझे तो ज़िंदगी बड़ी मज़े से गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि चौधरी साहब वाकई में बड़े अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं इनसे जब भी कोई मैंने काम कहना चाहा कि सर मेरा ये काम करने रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने आगे से ना उसे हुक्म का दर्जा देते हुए कहा कि भाई आप हुक्म करें, हम आपका काम ज़रूर करेंगे। इसलिए सिर्फ कहने में नहीं, ये वाकई में इस किस्म के इंसान हैं कि ये वाकई बड़े अच्छे, मतलब हर मामले में बड़े अच्छे इंसान हैं। इसके अलावा मैं आपसे सर सवाल करना चाहूँगी कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या मशागिल हैं और आप क्या करते हैं इसके अलावा? मेरा जी इसके ज़िम्मेदार भी हूँ, नारंग मंडी से मेरा पीछे तल्लक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में तो जब से पैदा हुए तब से सियासतदान हूँ, सियासतदान का भतीजा हूँ, बेटा हूँ। लाहौर में भी सियासत में चल रहा हूँ अल्लाह के फजल से। और शौक़ मुझे घोड़े रखने का, घोड़ों का डांस का शौक़ है, वो मैं करवाता हूँ और मैंने रखे हुए हैं। और बस यही चीज़ है। तो आपने घोड़े कहाँ रखे हुए हैं? नारंग मंडी में रखे हुए हैं? हाँ, अपने गाँव में घोड़े रखे हुए हैं अल्लाह के फजल से। तो कितने घोड़े हैं आपके पास? 4 हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो सर इसके अलावा आप फारिग टाइम में क्या करते हैं? बाकी एक छोटा भाई वकील है हाई कोर्ट में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बस। नहीं, आप फारिग टाइम में क्या करते हैं? मैं फारिग टाइम होता ही नहीं हूँ। मैं फारिग टाइम में रहूँ तो मैं प्रॉपर्टी का वैसे बिजनेस करता हूँ लाहौर में 20-22 साल तो से। आपका बिजनेस प्रॉपर्टी का ये कैसा जा रहा है? मेरा बेहतरीन जा रहा है बिजनेस। ईमानदारी से काम करो तो अल्लाह मदद करता है। मेरा बिजनेस बेहतरीन है, शुक्र अल्लाह का। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं मुल्क के लिए दुआएं कर सकता हूँ, मुल्क के लिए दुआएं कर रहा हूँ, सारी दुनिया कर रही है दुआएं। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जी। बाकी मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया है ये 2-3-4 सालों में ना। सियासत गाली गलूच की हो गई है, बदतमीज़ी की सियासत हो गई है, कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। टीवी पे बैठ के ही लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं मैं सच्चा हूँ। मुहब्बे वतन कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के जान निसार हैं, पाकिस्तान के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान को लूट रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीओ हो, कोई पार्टी भी ले लो, टीवी पे बैठ के एंकरों के सामने सारे ही कहते हैं हमने सही किया, उसने गलत किया। ये क्या में बेवतन है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? सियासत तो एक सच्चाई का नाम है, इबादत करने के। सियासत को तो इबादत समझ के करना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने फ्रॉड दिया है, तमाशबीन, 2 नंबर,
किस कैटेगरी को बताऊं, क्या क्या झूठ जलाए बो रहे हैं और बहुत ही नीचे दर्जे पे ले आए हैं सियासत को अब तो ये सियासतदान। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सियासत में अब बहुत गंद मच गया है, और आप इसलिए भी इस गंद से बाहर आ गए हैं क्योंकि आप मुहिब वतन इंसान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब ये डॉलर कितने रेट पे चला गया, ये इनको बड़ी जल्दी पड़ गई थी सियासत लेने दी। इमरान खान दलील होने देते और 2-3 साल वो खुद ही काम ख़त्म हो जाना था उसका। अब वो कंटेनर पे चढ़ के फिर ड्रामेबाजी कर रहा है जी मैं मुल्क का मुहिब वतन हूँ। 3 साल किया तो तूने भी कुछ नहीं है। कोई बंदे का किरदार होता है बयानिया के लिए कि वो अमेरिका से नहीं डरता, अमेरिका का यार है जो गद्दार है, उसके अलावा उसके पास कोई और काम नहीं है, उसने कोई मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं किया। लेकिन सियासत को छोड़ें, अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे अपने मुल्क पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान की आवाम को, मेरे भाइयों को, दोस्तों को। बात यह है कि हक सच बोलें, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें। पता नहीं कब ख़त्म हो जानी। मेरा तो ये मशवरा है सब दोस्तों के लिए जिन्हें भी सुनने वाले हैं, और इस बात पे अमल करें। अच्छा सर, आप मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिएगा कि इमरान खान के दौर में अपोजिशन ने खूब महंगाई का रोना रोया, बड़ा शोर मचाया गया भाई कि बड़ी महंगाई इमरान खान ने कर दिया। हालांकि उस दौर में वबा आ गई थी, कोरोना भी आया, उसके बावजूद भी 2 साल तो कोरोना ही रहा, उसके बावजूद भी इमरान खान को सारे इल्ज़ामात दिए गए। तो आप अब जो अपोजिशन फिर बरसरे इक़्तिदार आई है और अभी भी तो महंगाई का जिन आसमान से बातें करने लग गया है, आप इस बारे में अब क्या कहेंगे कि इमरान खान ने तो किया सो किया, जो भी माना कि उसने महंगाई कर दी, लेकिन अब अपोजिशन के दौर में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इमरान खान के दौर में जो IMF के साथ मुआहदे हुए थे, उन मुआहदों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सिस्टम चल रहा है, ताकि वो उन्होंने नए मुआहदे कोई नहीं किए, इसलिए ये सख्त फ़ैसले करने पड़े हैं इन हुकूमत को। इस हुकूमत ने बड़े प्रॉब्लम में ये हुकूमत ली थी, इसलिए महंगाई का ये अब इंशाल्लाह 1-2 माह में महंगाई बेहतरीन हो जाएगी। सर, आप इस बात की गारंटी देते हैं कि महंगाई 1-2 माह में वाकई में ख़त्म हो जाएगी? 1-2 माह का मतलब है कि अगस्त, सितंबर चलें, अक्टूबर लगा लें आप, अक्टूबर तक महंगाई ख़त्म हो जाएगी? ये मैं तो जी उनकी सुनी सुनाई बातें करता है। मिफ्ता इस्माइल कहता है, PM शहबाज शरीफ कहता है, हम तो मतलब उनकी बातों की तईद ही करते हैं ना। हम सुनी सुनाई बातें करते हैं, हम कौन से कोई मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हमने तो बातें करनी है, सुननी है, तो उसमें रिप्लाई तो करना है ना। देखिए उनकी बातों पे है और यकीन है कि अल्लाह ताला आसानियाँ फ़ायदा फरमाए, हम दुआ कोई कर सकते हैं। सर, बातें तो सभी करते हैं, मैं तो आपकी राय पूछ रही हूँ कि आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि महंगाई जो हो जाए कम होनी बड़ी मुश्किल होती है। हो गई है, अल्लाह खैर करे, कोई मौजूदा ही हो जाएगा जो हो गई कम, मुझे लगता नहीं है। अच्छा, ये जो डॉलर एकदम इतना ऊपर जा रहा है, चला गया है और जा रहा है मुसलसल, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की नाकामी नहीं है? नाकामी तो है मौजूदा हुकूमत की, ये तो मान रहे हैं, बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है ये हुकूमत। अब तो जी नून लीग के वोटर लाहौर में इतने मतलब अभी ज़मीनी इलेक्शन हुए उनमें टिकट सीट ही कोई नहीं मिली, इनकी सीट ही कोई नहीं बनी। नाकामी तो साफ ज़ाहिर है नज़र आ रही है। सर, अब ना बड़े ठंडे मीठे, गरम ठंडे और मीठे खट्टे सवालात हो गए। अब आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार सा भी सवाल करूँगी, जो मुझे खुद भी इस बारे में बड़ी मैं कॉन्शियस हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है, ये जो आपका गेटअप है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। ये गेटअप मेरे बावजदाद की निशानी है। सबसे पहले तो ये पंजाबी कल्चर है, हम पंजाबी लोग हैं, पंजाब में रहते हैं। पहले हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बावजदाद जट ज़मींदार थे, वो पग से पहचाने जाते, उनके पास सवारी। हम आजकल तो वीगो शीगो बड़ी गाड़ियाँ लोग, उस वक़्त पग होती थी चौधरी के पास और एक अच्छी घोड़ी होती थी और वो ज़मींदार कहलाता था, ये चौधरी जा रहा है। आजकल मुझे बचपन से ही शौक था, मेरे दादा अबू पहनते थे, तब से मैं लाहौर में आया हूँ। मैं इसी स्टाइल में रहता हूँ, जिस मर्जी फंक्शन में जाऊँ, अब्रॉड जाऊँ, बाहर के मुल्क भी जाऊँ तो इसी स्टाइल में जाता हूँ। पाकिस्तान में फिरूँ तो इसी स्टाइल में फिरता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी साहब ये आप क्या रात को भी दिन को पहने रखते हो, तो क्यों मतलब आप पेंडू से लगते हो? नहीं, मुझे फ़ख्र है अपने पेंडू होने पे, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ़ख्र है अपने पंजाबी होने पे। मैं पंजाबी पुत्तर हाँ, मैं जट दा पुत्तर हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने इस पग की लाज रखी, अल्लाह मुझे इज़्ज़तों से नवाजे। ये बस सफ़ेद लाग पग है मेरी, निशानी है। सर, आप ये बताएँ, अब आपने पंजाबी होने की एक बात की और पेंडू होने की एक बात की, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ कि गाँव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी, आपने दोनों ज़िंदगियाँ गुज़ारी हैं यकीनन, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन-सी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है? गाँव में तो जी पैदा हुए थे, पढ़े FA तक उधर ही रहे हैं। इधर लाहौर में तो आए हैं, 20-22 साल हो गए हैं लाहौर में आए हैं।
ज़िंदगी गाँव वाले भी उस वक़्त शायद छोटे थे, वो बहुत प्यारी अच्छी लगती थी। घर डेरे पे जाते, कुएँ पे जाते, ज़मीनों पे जाते थे और काम करते थे साथ अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने काम वालों के साथ। और वो भी ज़िंदगी बड़ी रंगीन थी, बड़ी अच्छी लगती। लाहौर में हैं, ये तो रंगीनी है, इधर तो है ही रंगीनी है जनाब, ये तो मौजें ही मौजें हैं क्या, ये ज़िंदगी उससे बेहतरीन है। बहरहाल अब भी गाँव जाता हूँ, 15 दिन के बाद जाऊँ, 20 दिन के बाद जाऊँ, गाँव भी जाता हूँ, लाहौर में भी रहता हूँ, कारोबार भी करता हूँ और अपना इसी स्टाइल में ज़िंदगी गुज़ारता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि चौधरी साहब वाक़ई में बड़े ज़िंदा दिल इंसान हैं। अगर ये एन्जॉय करते हैं ना हर किस्म की लाइफ़ को, तो ये इनकी अपनी ज़िंदा दिली का भी साथ ही मैं कमाल है। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी। चौधरी साहब के साथ बात करके बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।